झूठे राष्ट्रवाद, झूठी खबरों के जरिए माहौल बनाएगी बीजेपी। कथित बीजेपी समर्थक मीडिया में चली झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की खबर। सेना ने ही कर दिया मीडिया की खबर का खंडन। मोदी सरकार की ओर से भी नहीं आई कोई सफाई। खुद को देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बताने का दावा करने वाले हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने 19 अगस्त को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। इससे पहले 18 सितंबर को 2016 को सीमा पार से आए कुछ आतंकियों ने उरी में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को भारत ने सीमा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसे अंजाम भी दिया था पैरा कमांडो ने, और सेना ने इसका श्रेय भी लिया। इसके बाद दूसरी बार सेना ने एयर स्ट्राइक की। 2019 के आम चुनावों के ऐलान से एक महीने पहले 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान परस्त जैश आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों की काफिले पर पुलवामा के पास हमला किया था, जिसके जवाब में भारत ने 28 फरवरी को बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की। इस बार भी सेना ने इसकी सफलता का श्रेय लिया, लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा एक बड़े समाचार पत्र के समूह ने किया है। लेकिन इस बार सेना ने इसका खंडन कर दिया है और जिस मीडिया हाउस की यह खबर है उसे मोदी सरकार का तथाकथित रूप से करीबी माना जाता है। पहले देखते हैं क्या है पूरी खबर। क्या सच में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कर दी एक और सर्जिकल स्ट्राइक? दैनिक जागरण का दावा, पीओके के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविरों पर बड़ी कार्रवाई। 12 से 15 फौजियों ने शनिवार रात पैदल की सीमा पार, सभी जवान सकुशल लौटे। राजौरी पूंछ में बड़े हमले की तैयारी में थे आतंकी और बैट टीम के सदस्य। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एडिशन में इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर छापा गया है। दावा किया गया है कि भारतीय सेना के जवानों ने राजौरी और पूंछ जिले के मध्य से नियंत्रण रेखा के पार जाकर गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली के नकियाल में सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरी खबर सोर्सों के हवाले से दी गई। अब कहा जा रहा है कि यह खबर सिर्फ एक पार्टी को पहुंचाने के लिए छापी गई है। दावा किया गया है कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के 12 से 15 कमांडो ने पैदल राजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पूंछ के भीमबर गली के मध्य से पैदल एलओसी पार कर पहुंचे और पीओके के अंदर करीब 2.5 किलोमीटर जाने के बाद कोटली जिला के नकियाल में आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड पर धावा बोल देते हैं। आतंकियों और बैट के सदस्यों को आंख झपकने का भी मौका नहीं मिल पाता। जब तक पाकिस्तानी सेना सक्रिय होती, हमारे सभी जाबाज ऑपरेशन पूरा कर अपनी सीमा पर लौट आए। जिस मीडिया हाउस ने ये खबर छापी है उसकी मोदी सरकार और आरएसएस से रिश्ते किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फर्जी राष्ट्रवाद के सहारे लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि ना तो पाकिस्तान ने की और ना ही हिंदुस्तान की सेना ने की है, सभी लोग इसे बीजेपी के पक्ष में प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और इस खबर को बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि खबर पूरी तरह से सच है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि सेना ने क्या बयान दिया है। जिले के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी से पता चला था कि बालाकोट सेक्टर के आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। इसके आधार पर अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन सेना के किसी भी जवान ने एलओसी को पार नहीं किया। पूरी कार्रवाई भारतीय जमीन पर ही हुई। रक्षा मंत्रालय ने भी इस तरह की किसी भी घटना का खंडन किया है। मंत्रालय के सोर्सों ने साफ कर दिया है कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई, सिर्फ घुसपैठ की कोशिश हुई थी जिसे नाकाम भी कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने ये बात जरूर कही है कि खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले खुफिया इनपुट से पता चला है कि बालाकोट सेक्टर में आतंकवादियों की मौजूदगी है और ये नियंत्रण रेखा पार करने का इंतजार भी कर रहे थे। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी शुरू की गई, लेकिन घुसपैठियों पर कार्रवाई तभी हुई जब भी एलओसी को पार कर भारतीय सरहद में आए। यानी ना तो रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया और ना ही भारतीय जवानों ने एलओसी को पार किया और ना ही सेना की ओर से ये बयान आया। ऐसे में सवाल, इस तरह की खबरें किसके इशारे पे प्लांट की जा रही हैं? कहीं इसके पीछे सरकार तो नहीं है? घुसपैठ की खबर को सर्जिकल स्ट्राइक बना दिया गया। पहले भी जब किसान आंदोलन चल रहा था और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की कार किसानों पर चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई थी। वैसे सरकार समर्थक मीडिया में सोर्सों के हवाले इसी तरह की खबरें चली आ रही है, जिनका कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया जाता है।
दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस समय राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं और उन्होंने चीन की घुसपैठ का मुद्दा भी उठा दिया है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में लोगों का कहना है कि चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत की जमीन चीन के कब्जे में है। अब हम लोग अपनी ही जमीन पर नहीं जी पा रहे। पहले जिस जमीन पर हम लोग अपने जानवर लेकर जाते थे, वहां चीनी सैनिक हमें जाने से रोक देते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अभी तक मोदी सरकार झूठ बोल रही थी जो दावा कर रही है कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे थे। सरकार पर उठते सवालों के बीच सरकार समर्थक मीडिया हाउस ने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ दिया, जबकि चीन पर ना तो सरकार समर्थक मीडिया कुछ बोलता है और ना ही मोदी सरकार, जबकि सबसे ज्यादा खतरा चीन सीमा पर ही मंडरा रहा है। सरकार चीन से आयात को लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार की चीन नीति पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी का पुराना बयान भी इस सवाल पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दरअसल जून 2020 में चीन के साथ गलवान पर हुए झड़प के बाद पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उस समय सर्वदलीय बैठक में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से स्थिति को लेकर खुलकर और सच्चाई बताने को कहा था, जबकि पीएम ने कहा था कि हमारी सभी पोस्ट सुरक्षित हैं, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यानी राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे और उन्होंने देश को सच्चाई बताई, जिससे मोदी सरकार तिलमिला गई और एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर भी सामने आ गई। इस खबर पर दिन भर डिबेट होती, उससे पहले ही सच्चाई सबके सामने आ गई। सेना और रक्षा मंत्रालय दोनों को ही खबर का खंडन करना पड़ गया, जबकि पड़ोसी देश भी इस खबर को लेकर तंज कस रहा है। ये तो साफ हो गया है कि सरकार समर्थक मीडिया इस तरह की खबरें फैलाने का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव को ही माना जा रहा है। इस बार पूरे देश की नजर मोदी सरकार पर लगी हुई है, क्योंकि देशवासियों को मन में पुलवामा मामले को लेकर अभी तक कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव से बातचीत करते हुए इसे लेकर तमाम बड़े दावे किए थे और बताया था कि मोदी सरकार की गलती से हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और सरकार ने अपनी गलती को ना तो स्वीकार किया और ना ही इसकी सही तरीके से जांच ही कराई। ऐसे में सरकार की हर कार्रवाई पहले से ही सवालों के घेरे में है और इसलिए अब सीधी कार्रवाई की जगह खबरों के जरिए माहौल तैयार करने की कोशिश में सरकार जुट गई है। लेकिन क्या ये फर्जी राष्ट्रवाद बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।